नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, टारगेट आरआरबी पीओ 2020। हम लोग कोशिश करेंगे इस सीरीज के माध्यम से कि आप लोग को बहुत आसानी हो इस बार का आरआरबी पीओ का पेपर करने में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो। आप एक चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, जब आप मेंस की तैयारी करने शुरू कर देते हैं तो आपका प्री अपने आप ही तैयार होना शुरू हो जाता है। इस सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि देखिए एक दिन के एग्जाम की बात की जाए तो एक दिन के एग्जाम में आपके होते हैं 4 स्लॉट। तो 4 स्लॉट का मतलब है आपके इन चारों स्लॉट में, और ऐसे भी कई दिन तक 3 या 4 दिन पेपर होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा, मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आरआरबी पीओ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो इस सीरीज के सारे लेसन्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में शुरू कर रहा हूं आपके लिए, और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस बार का आरआरबी पीओ आपको बनना है। तो बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इस लेसन में मैंने आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हुए हैं। आरआरबी पीओ 2019 के प्रीलिम्स में जो मिसलेनियस क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपके लिए इस लेसन में लिए हुए हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी अप्रोच में आपको बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। If A invested rupees 12,000 at some rate of interest of simple interest, and B joined him after 3 months investing 16,000 at the same rate of interest, if A leaves before 2 months of the completion, then what will be the share of B's profit after 1 year if total profit is 22,000? क्या कहा जा रहा है आपसे? ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि A जो है वो 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और बी उसको 3 महीने बाद ज्वाइन करता है उसी इन्वेस्टमेंट में, वो 16,000 रुपए लगाता है। और बी जो है पूरा 1 साल तक करता है और ए जो है 2 महीना पहले छोड़ देता है। अब देखिए 2 महीना पहले छोड़ने का क्या मतलब है? 2 महीना पहले छोड़ने का मतलब है कि बी ने जो है आपका, ए ने जो है आपका सिर्फ 10 महीने काम किया होगा, है ना। 10 महीने काम करने का मतलब है 10 महीने तक उसने अपना पैसा लगाया होगा। तो देखिए अप्रोच देखिए आप, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए उसने अमाउंट कितना लगाया हुआ है? उसने अमाउंट लगाया हुआ है 12,000 रुपए, ठीक। अब 12,000 रुपए उसने अमाउंट लगाया हुआ है और आपका रेट तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको टाइम पता हुआ है, आपको फॉर्मूला पता है ना, पीआरटी इंटू 100, है ना। तो उसी का आपको यूज करना है। तो 12,000 उसने लगाया हुआ है, ठीक। कितने महीने के लिए लगाया हुआ है? 10 महीने के लिए लगाया हुआ है, बस इतना कर देना है आपको, ठीक। अब उसकी बात करते हैं बी की बात। तो बी ने 3 महीने बाद शुरू किया था, यानी उसने 3 महीने कम इन्वेस्ट किया होगा, यानी 12 में से 3 गया तो 9, यानी क्या करना है आपको, ये हो जाएगा 16,000 रुपीज उसने 9 मंथ्स के लिए लगाए, ठीक। बाकी अपॉन 100 वगैरह करने की कोई भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक। हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 4 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 5 10 हो गया। तो जो आपका रेशियो आया ए रेशियो बी के इन्वेस्टमेंट का या प्रॉफिट का, वो कितना आया? 5:6 आपका रेशियो आ गया, ठीक है, उनके प्रॉफिट का। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट हो रहा है 22,000 रुपए का, ठीक है, 22,000 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें से बी का शेयर कैसे निकालेंगे? तो आपको आता है 6 और 5 11 इंटू बी का कितना है? इंटू 6 है। तो ये 11 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2,000, और 6 2 कितना होता है आपका? 12 होता है। यानी आंसर कितना हो गया? बी का शेयर, बी का शेयर हो गया 12,000 रुपए, बी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यदि ए का निकालना हो तो 5 2 10, यानी 10,000 रुपीज किसको प्रॉफिट हुआ? ए को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इफ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 years ago is 5:4, after 12 years sum of their ages will be 68 years, then what was P's age 2 years ago? ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में करवा रखे हैं, जरूर आप उस सीरीज को देखिएगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि 4 साल पहले, ठीक है, यानी -4 ईयर, 4 साल पहले जो P और Q की एज का जो रेशियो है वो है आपका 5:4, ठीक हो गया। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद, अब ध्यान रखिए 12 साल बाद मतलब प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है, 0 को हम प्रेजेंट से दिखाते हैं हमेशा, तो प्रेजेंट आपका 0 से लेके ये 4 साल पहले, तो यहां से 12 साल बाद, ठीक है, ना कि यहां से 12 साल। तो +12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर, वो ये कह रहा है कि दोनों की एज का जो सम है,
यानी जो P प्लस Q है वो कितना है 68 ईयर्स है। ठीक है, अब हमारे पास और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, आपको P की एज निकालनी है 2 साल पहले की, यानी 0 से 2 साल पहले की, यानी ये -2 ईयर की एज आपको निकालनी है। तो ध्यान दीजिए आपके पास रेशियो है 4 साल पहले का और एज का एडिशन दे रखा है आपको 12 साल बाद का। तो हम ये कर सकते हैं कि 4 साल पहले का हम लोग एज का एडिशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये 4 साल ये हो गए और 12 साल कितने हो गए, ये हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए भाई, देखिए सिंपल सी बात है, ये हो गए 4 साल और ये हो गए आपके 12 साल, तो 12 4 कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, तो 16 हो गए। तो देखिए जब हम लोग 12 साल से यहां पे पहुंचेंगे तो 16 साल का डिफरेंस है। यदि एक पर्सन की एज में 16 साल कम हो जाएगी तो 2 पर्सन की एज में 32 ईयर कम होना चाहिए। यानी 4 साल पहले 12 साल बाद का जो आपको डेटा दे रखा है, उस समय 4 साल पहले जो एज उन दोनों का एडिशन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 68 माइनस 16 प्लस 16 यानी 32। समझ आया, 32 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि एक बंदे की एज में, एक पर्सन की एज में 16 साल कम हो रहा है, तो दोनों की एज में कितना कम होगा, 32 ईयर्स कम हो जाएगा। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आपका कितना आता है, 36 आता है। ठीक है ना, यानी जो इस समय जो दोनों की एज का एडिशन था वो 36 था। ठीक, अब दोनों की एज निकल सकती है इससे, 36 को आपको 9 5 और 4 9 होता है, तो 9 4 जा 36 हो गया, यानी कितना हो गया 4 5 जा 20 हो गया, यानी पी की एज 4 साल पहले 20 हो गई। ठीक, और 4 4 जा 16, पी की एज 16 हो गई। -2 की निकालनी, यानी इसमें +2 कर सकते हैं, तो +2 कर दीजिए, 22 और 18। क्या निकालना था आपको, पी की एज निकालनी थी, पी की एज कितनी है 22 साल, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, यदि हुआ भी है तो एक बार रिपीट कर लीजिए और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की सीरीज जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करने के तरीके बता रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। If pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively, and pipe C empties the tank in 12 minutes, what will be the time taken by A, B, C together to fill the tank completely? ठीक है, ये अप्रोच आपको इस क्वेश्चन में वही रखनी है जो टाइम एंड वर्क में होती है। ठीक है, क्या कहा गया है कि भाई A जो है उस टैंक को भरने में 15 मिनट का समय लगा रहा है, B उसी टैंक को भरने में 20 मिनट का समय लगाता है, और C उस टैंक को खाली करने में 12 मिनट का लगाता है। ठीक है ना, ये खाली कर रहा है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 15 4 जा 60, 23 जा 60 और 12 5 जा 60 -5। अब यदि तीनों पाइप को एक साथ काम करना है, यानी ए और बी तो भर रहे हैं और साथ ही साथ सी खाली भी कर रहा है, यानी ए यदि 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, बी यदि 3 यूनिट भर रहा है, तो उतना ही 1 मिनट में टोटल बी ए और बी मिलकर कितना भर रहे हैं, 7 भर रहे हैं, है ना, ए और बी तो टोटल मिला के 7 भर रहे हैं। लेकिन 1 मिनट में खाली कितना हो रहा है, 5 खाली भी तो हो जा रहा है ना, 5 खाली भी हो रहा है। इसका मतलब 4 और 3 7 भरा जा रहा है और 1 मिनट में 5 निकाला जा रहा है, कितना हो गया 2 यूनिट भर रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में टोटल, है ना, क्योंकि तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं। तो 2 यूनिट यदि 1 मिनट में भरता है तो 60 यूनिट कितने में भरेगा, 60/2 यानी 30 मिनट्स में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही आसान था, टाइम एंड वर्क की जो अप्रोच होती है हमको इस क्वेश्चन को उसी अप्रोच से करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ E start from P with speed of 60 km per hour at 8 am and B starts with speed 70 km per hour at 8:30 am from Q and total distance between P and Q is 680 km. Find at what time they will cross each other. आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो जगह है P और Q। P पॉइंट से A चलना शुरू करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 8 बजे निकलता है, और B जो है Q पॉइंट से चलना शुरू करता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 8:30 बजे निकलता है। P और Q की जो बीच की डिस्टेंस है वो 680 किलोमीटर है। आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है कि किस टाइम पे वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, क्या तरीका था देख लेते हैं। 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ठीक है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है आपको 680 किलोमीटर। तरीका मैंने क्या बताया था आपको, तरीका बताया था कि A पॉइंट यहां से शुरू कर रहा है, A जो है, जो भी ट्रेन है या व्हीकल है वो यहां से स्टार्ट कर रही है, ठीक, और जो B है वो यहां से स्टार्ट कर रही है। A कितने बजे चलता है, A का जो टाइम है वो 8 o'clock है, ठीक है, और B निकलता है 8:30 AM पे, ठीक, और जो A की स्पीड है वो कितनी है भाई 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में A 60 किलोमीटर चल सकता है। वहीं जो B की स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में B 70 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। अब आपको निकालना है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगे।
ठीक है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि दोनों को आप क्या करिए, सबसे पहले एक ही टाइम पे निकालिए और इस डिस्टेंस को उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए बी यदि 8:30 पे निकल रहा है, यदि हम ए को भी 8:30 पे निकलना हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी, मतलब बेसिकली हमें दोनों को एक ही टाइम पे चलाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक ही टाइम पे हमको चलाना है। तो इसको यदि मुझे 8:30 पे निकालना हो, 1 घंटे में ए चल सकता है 60 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली आधे घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि यहां तक 30 किलोमीटर है और ये ट्रेन ए यहां पहुंच चुकी है और टाइम हो रहा है आपका 8:30। अब भाई बी भी 8:30 पे निकल रही है, मतलब जब ए यहां पहुंचा होगा तब बी निकलेगी, ठीक है ना। और इसकी स्पीड अभी भी 60 किलोमीटर है पर आवर है, लेकिन दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 680 माइनस 30 हो गई दूरी, डिस्टेंस। तो कितना हो गया, ये 650 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकाल देना है, सिंपल, आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद होगा। क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब एक दूसरे की तरफ दो ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ऐड हो जाता है। तो 70 प्लस 60 कितना होता है आपका 130, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 5 जा 65 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 आवर हो गया, यानी 5 घंटे में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब 5 घंटे मतलब 8:30 से 5, तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, 13 यानी 1, ठीक है। यानी 1:30 पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, 1:30 PM पे क्रॉस करेंगे, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹16,000 at T% SI for 3 years at same amount at T plus 5% CI for 2 years at and the difference between both interest is ₹60, then find T। आपको T निकालना है। चलिए अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कहा गया कि 6,000 रुपए एक बंदा लगाता है, एक पर्सन लगाता है T% रेट पे 3 साल के लिए, ठीक। और वही अमाउंट T plus 5% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जाता है 2 साल के लिए, ठीक है। और उसका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, डिफरेंस आपका कितना आता है 60 रुपए आता है। आपको क्या निकालना है, आपको टी की वैल्यू निकालनी है। अब जो मैंने आपको एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालने का तरीका बताया है उसमें हमेशा रेट सेम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखोगा, है ना। लेकिन इस कंडीशन में तो रेट अलग है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम नॉर्मली करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, हमें ऑप्शन से बढ़ना होता है, ठीक है। ऑप्शन से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। अब ऑप्शन को भी कैसे, सबसे पहले आप ये देखिए कि नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शंस को हम लोग नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए जब आप 20 को सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए ऐड करेंगे तो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20, है ना। कितना हो गया 60% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब जब आप 20 को आप 2 साल के लिए 25, क्योंकि t प्लस 5 हो जाएगा, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 625 यही तो करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कितना होता है ये 50 और ये 6.25 यानी 56.25 हो जाता है ये, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 60 रुपीज आना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जो 60,000 का वो 10% है ना। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, हम क्या करेंगे 15 से एक बार ट्राई करेंगे, क्यों छोटा नंबर वही है। तो चलिए 15 से हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। अब यदि हम 15 को रेट मान लें तो 6,000 गुना 15 इंटू 15 इंटू 3 बाई यदि हम 100 करते हैं तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। अब देखिए 15 3 जा कितना होता है आपका, 15 3 जा कितना होता है 45 होता है ना, 45 होता है। और ये आपका 45 इंटू 60 हो गया। और एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो और एक बार जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, यानी 2700 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यदि यही अप्रोच यदि 15 के साथ ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में t प्लस 5 हो जाता है, यानी 15 प्लस 5 कितना 20। अब 20 के केस में यदि मुझे लगाना हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होगा 20 प्लस 20 प्लस 400 में से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 44% हो गया, यानी 6,000 इंटू 44, ठीक है। ये 2 साल के लिए हो गया, अपॉन 100 कर लिया हमने, ठीक है, ये कर लिया। अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 आपका ये आ गया, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 हो गया, ये 2640 आ गया, ये 2700 आ गया। तो आपको दिख रहा है डिफरेंस कितने का है, ठीक है। ये देखिए ये 700 पे जाएंगे आप तो 60 हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो कई बार हिट एंड ट्रायल मेथड भी हमारा बहुत अच्छा वर्क कर जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P invested 60% more than Q. R invested 20% more than Q.
इफ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इज 2:4:3 फॉर PQR, then the sum of profit shares of Q and R is 8550, then find the profit share of P। ठीक है, चलिए देखिए PQR का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है। देखिए कंपैरिजन देखिए आप, P को भी Q से कंपेयर कर रखा है और R को भी Q से कंपेयर कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग Q को 100 मान लेते हैं। तो P 100 से कितना ज्यादा है, यानी Q से कितना ज्यादा है, 160% मोर है, तो P आपका 160 हो जाएगा। R 20% मोर है तो ये 120 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा, 2 5 जा और 2 6 जा, यानी जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया वो हो गया 8:5:6 उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें उनके टाइम का भी रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो टाइम के रेशियो के लिए इंटू 2 फिर इंटू 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटू 3 हो गया। अब आपका टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है इससे, है ना। तो ये आप इसको बिल्कुल इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 8 10 और 9, 8 और 10 और 9, यानी 8:10:9 जो है उनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 8550 अपॉन, अच्छा प्रॉफिट किसका, Q और R का 8550 है, तो Q और R कहां है भाई, ये दोनों Q और R है, यानी ये हो गई 19 पार्ट की वैल्यू। आपको निकालनी कितनी है, आपको 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि P तो 80 है। अब इसको 19 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 19 4 जा, 19 5 जा और 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 0 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया 3600। ठीक है, क्लियर टू ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। When a person sold an article, his profit percentage is 150% of the selling price. If the cost price is increased by 75% and the selling price remains the same, then find new profit is what percent of the selling price of the article। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 के इक्वल लेते हैं, तो कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है 150% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 150% का प्रॉफिट का मतलब है जो एसपी हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। अब आपसे वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को हम 75% बढ़ा दें, 175 कर दें, तो सेलिंग प्राइस सेम रहता है ना, तो सेलिंग प्राइस 250 रहेगा। अब आपसे कहा गया है कि देन द न्यू प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो जो नया प्रॉफिट है वो कितना है भाई, प्रॉफिट कितना हो रहा है 175 माइनस 250, तो 175 से 275 100 होता है, ठीक है ना। तो 25 कम है तो कितना हो जाएगा 75, यानी आपसे पूछा गया है 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 3 यानी 30% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A train having length 160 meter traveling at 72 km per hour crosses a platform in 18 seconds and another train traveling at 90 km per hour crosses the same platform in 15 seconds. Find the length of another train। ठीक है, क्या कहा गया आपसे, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 160 मीटर है, वो ट्रेवल कर रही है 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 18 सेकंड में, और एक दूसरी ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो सेम प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो आपको दूसरी ट्रेन की लेंथ को निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्लेटफॉर्म सेम है, तो मैं क्या करेंगे, हम ऊपर वाले जो हमें डेटा गिवन है उससे हम प्लेटफॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालेंगे, तो पहले डेटा क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ट्रेन की लेंथ गिवन है, ट्रेन की लेंथ है आपकी 160 मीटर, जो स्पीड है वो है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। आप ध्यान दीजिए जो आपके आंसर है वो मीटर में है, तो इट विल बी बेटर कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, और उसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 4 जा 72, 4 5 से कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो गई। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो उस कंडीशन में ट्रेन की लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, अपॉन स्पीड इज इक्वल टू लग रहे हैं 18 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 160 प्लस p इज इक्वल टू 18 2 जा 30 360, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 160 है ना, कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। यानी जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ आपकी कितनी आ गई, उसकी लेंथ आ गई 200, 200 उसकी लेंथ आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अब क्या करना है, इसी प्लेटफॉर्म की लेंथ का यूज करके हमें दूसरी ट्रेन की लेंथ निकालनी है ना। तो देखिए मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि वहां पे हमने पहले लिख दिया था। तो देखिए
प्लेटफॉर्म आपका 200 मीटर हो गया, इसको मीटर ही रहने देते हैं, मीटर ही रहेगा ये, ठीक है। तो अब जो नई ट्रेन है उसकी लेंथ हमें निकालनी है, उसकी स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 18 5 जा कितना होता है, 90 होता है, और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ 200, ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है t अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है उसको, 15 सेकंड लग रहे हैं, है ना। तो 15 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये हो गया आपका t इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 25 इंटू 15 कितना होता है, 25 इंटू 15 आप कर लीजिए, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 1 जा 25, 35 37, 375 आपका t माइनस करेंगे इसमें से 200, ठीक है। तो ये कितना आ गया, थोड़ा रैंडम हो गया इसमें लिखने में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो 375 में से आप जब 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 175 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ट्रेन की क्या होगी, लेंथ होगी। क्लियर हो गया सभी को। इस लेसन में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस आ चुके थे। इसी तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, बस सही अप्रोच आपको आनी चाहिए, सही तरीका आपको आना चाहिए, जिससे कि आप लोग विद 100% एक्यूरेसी आप क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे आरआरबी पीओ टारगेट 2020 के नेक्स्ट लेसन में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ। तब तक देखते रहिए क्यूट्रिक्स को और सीखते रहिए बाकी पुराने लेक्चर्स को देखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।